आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और मैं आज एक लड़के को बोलना चाहूंगा आई लव यू। कमल जाटव, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है और मैं इसको जो है ना बहुत सुनता भी हूँ और ये मुझे समझता भी है। तो कमल जाटव जो है, इसकी क्वालिटी के बारे में यहाँ कहूंगा तो सूरज को रोशनी दिखाने के समान होगा। और एक चेनाराम माली कहाँ चले गए यार, वो तो ग्रेट बंदा है। इन लोगों को जब हम डीपी वगैरह देते थे तो इनसे बड़ी नोक-झोंक होती थी 20-20, 25-25 पैसे में हमारी। तो मैं सोचता था ये बड़े खतरनाक लोग हैं, पर तो यहाँ पता चल रहा है ये लोग इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। आज आके पता चला है, क्योंकि हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि मैं दुनियादारी से बहुत दूर रहता हूँ। मैं बिल्कुल अब भी आया हूँ मैं बीच में, नहीं तो मैं बिल्कुल साइलेंट। मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है पलखे में, मैं आज वहां पर आया हुआ हूँ अपने फार्म हाउस में। अभी हमारे जल्दी में एक मित्र बने थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, और वो मित्र से कुट्टा भी हो गई। उन्होंने ही करी है कुट्टा, मैं नहीं कहूंगा। और वो मुझसे कह रहे थे मैं तुम्हारे फार्म हाउस पे आऊंगा, और उनके लिए मैं फार्म हाउस पे बैठा हुआ था, क्योंकि उन्हें जाना था बरेली। और मैंने कहा कि पलखे मेरे फार्म हाउस पे भी आना। तो मैंने तो सीरियस बात ले ली, पर वो मुझे नहीं लगा कि पता नहीं कब वो कुट्टा कर गए और सभी से कुट्टा कर गए। पर मैं सब समझ रहे हैं और सब जान भी रहे होंगे। पर मैं ज्यादा उनका समय ना लेते हुए आप लोगों के बारे में बात करूंगा। मिस्टर चेनाराम माली जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक लड़का है, उसका नाम है शेर सिंह। तो मैं उसको शेर सिंह राणा कई बार गलती से कहता हूँ। आईटी टेक्नोलॉजी का वो इतना मास्टरमाइंड है। भोलेपन से धीरे से एक ऐसी बात कह जाता है और बड़ी दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। और मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी क्लास सुनूंगा और फंडिंग के ऊपर सुनूंगा, सीड फंडिंग के ऊपर पैसे सुनूंगा, समय नहीं मिल पाता। और मैं उनसे कहता हूँ अपनी वीडियो दो। तो आप लोगों की वीडियो मैं बाद में देखता हूँ, काफी अच्छा लगता है। परंतु ये जो लड़का है ना, नया लड़का, क्या नाम है इसका, कमल जाटव, इसके बारे में मैं फिर से कहना चाहूंगा बहुत बढ़िया लड़का है। और ये इतनी मेहनत कर रहा है। और मैं शुक्रिया करूंगा इस पर्ल बैंड का, जिस पर्ल बैंड ने मुझे नाचीज को इतना बड़ा बनाया और आप लोगों के सामने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिलवाया। तो मैं इस मंच को सैल्यूट करूंगा। और एमजीआरडी मंच को तो मैंने काफी सुना है, कभी कभी तो मैं पीछे से भी सुनता था, अब तो मैं फ्रंट पे सुन रहा हूँ। और ये जो अभी पीवीसी टीम वाले जो गोल्डन वाले हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और ये आपके कमल जाटव जी की होगी शायद। ये मैं सही कह रहा हूँ क्या, कमल जाटव जी? यस सर, यस सर, यस। तो अभी एक्चुअली आज 4 सेशन थे। एक सेशन को तो अभी अलवर के इरशाद जी हैं, उनका सेशन था, उनको छोड़ के आया हूँ। बीच में छोड़ता किसी को नहीं है, सबको पूरा करता हूँ। और अपने शेर सिंह भाई हैं, शेर सिंह भाई को मैंने स्क्रीनशॉट दिया, देखो मीटिंग चल रही है भाई, और मैं जल्दी में आया। बस मैं यहाँ आपको यही बताना चाहूंगा कि मैं बार बार कमल के लिए तो इसलिए बताऊंगा कि कमल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और ये जितने भी जो सब अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके लिए आई लव यू, ढेर सारा प्यार। और सभी लीडर्स को आज एक बात बताना चाहूंगा जो छुपी हुई है बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे जो है पर्ल में 3 राउंड आ गए, और ये फैक्ट है, ये सही है, और ये बात भी सही है, और ये शिकायत भी है। तो मैं इसी शिकायत को क्लियर करने के लिए आज आया हूँ। और हमारे कोरल में 64 डीपी आए और वो वापिस हो गए। अच्छा, परंतु वो ये नहीं बताते कि हमारे ओनेक्स में 640 भी आए हैं, उसको नहीं बताएंगे क्योंकि सिस्टम की कमियां गिने। वापिस क्यों गए हैं वो भी बताऊंगा। और उनके आपका क्वार्ट्स के 800 भी किसी के वापिस चले गए हैं, क्यों गए हैं वापिस वो भी बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिस्टम के बारे में लोग बात कहते हैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या है। तो अपनी बात खत्म करके जल्दी मैं बताऊंगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं है, सभी सेंट्रलाइज है और सभी डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज वो होते हैं जो अंडर 2 गवर्नमेंट होते हैं, और डिसेंट्रलाइज कौन है? जिसने 2 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए और एक अपनी वेबसाइट बना ली, वो डिसेंट्रलाइज है। फिर वो कहता है कि मैं इसको जो है, इस पे किसी का भी हक नहीं है। अबे हक क्यों नहीं है? डोमेन नेम तेरा बाप जमा करवाएगा इसके डोमेन नेम को कौन पढ़वाएगा? इसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी, इसको कौन तेरा फूफा जमा करवाएगा? तो एक्चुअली क्या है कि सभी डिसेंट्रलाइज होती हैं, परंतु समय पे इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है एडमिन को। तो ये मैं बता देता हूँ कि कंपनियां इतनी खुली हुई हैं जितनी आसमान में तारे, इतनी कंपनियां खुली है, परंतु चल एक ही रही है, पर्ल वाइट, मोतियों की माला। और सब तो भाग रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, भाग रही है। जैसी इन पर लाइबिलिटी आ जाती है तो भाग जाती है।
और अभी डॉल्विन को मैंने टाइम दे दिया है 22 अक्टूबर को भागने वाला। मजबूरी है इसका भागना, क्योंकि जो मैं मुंह से बोल देता हूँ सत्य हो जाता है। क्योंकि अब क्या कर रहा है ये सिस्टम, आपके डॉलर को सेट करने की तैयारी कर रहा है। अब कोई भी अपना डॉलर किसी को नहीं देगा। तब क्या करेंगे लोग, कहां से पैसा देंगे? अभी तो लोग कह रहे थे यार तेरे पास चल वो पर्ल वाइन का टीपी आया दे दे। जब नहीं देंगे तब क्या करेंगे? तब इनकी हालत देखना कितनी बुरी हो जाएगी। तो अभी से इन्होंने अपना पूरा बिस्तरा समेटने की तैयारी कर रही है, जब भी हमारे सिस्टम को उल्टा सीधा भला बुरा करें। तो यहाँ से हटकर हमारी बात चल रही थी कहाँ पर, कि ये लोगों के जो डीपी जो वापिस हो रहे हैं वो क्यों हैं? वो बता देता हूँ आपको कि जिनको 80.40 आ चुके हैं, 2019 की आईडी उनकी लगी हुई है पर्ल की, दोस्तों दिल थाम के बैठे 256 और 512 उनको कभी भी आ सकता है। और जिनको 64 डीपी वापिस गया कोरल में, वो भी दिल थाम के बैठे। शायद ऐसा ना हो आज रात को सिस्टम डाल दे, क्योंकि पता नहीं सिस्टम की मेरी कनेक्टिविटी क्या है। एक दिन मैं 5 तारीख को कह रहा था, हे भगवान मुझे ना मिले ऑटो पुल, लोगों को मिल जाए। तो बाय गॉड मुझे एक भी मेरी आईडी में ऑटो पुल नहीं आया और सबको ऑटो पुल डल गया। सबके मेरे पास फोन आया, सर आपके पास तो बहुत ऑटो पुल आया। मैंने कहा भाई मेरे पास एक भी नहीं आया सर, मुझे 6400 मिल गई, मुझे फलाना मिल गया। तो उसमें मैंने बहुत लोगों की मदद भी करी, क्योंकि हेल्प की जाती है, बताई नहीं जाती। तो मैंने एक दूसरे से कह के कि भाई वो दे दो, आप उसकी मदद कर दो। तो भाई ये 64 जो वापिस हुए, ये भी मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी बात है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप में से कोई बता देगा कोरल का 64 का कोई पूल है क्या? प्लीज बता देगा, सभी लीडर है। हेलो हेलो हेलो, कोरल का कोई 64 का पूल है क्या? नहीं सर, नहीं है ना? वो गलत था, वो रॉन्ग था। उसमें 32 का ऑटो पूल है, दूसरा 256 का है। तो ध्यान रखें, जिनका भी 64 का वापिस हुआ है उनको 32 और 256 का कभी भी डलने वाला है। सिस्टम ने एक कमांड डाली, उसने कहा 64 रिफंड, तो 64 रिफंड कर लिया, क्योंकि सिस्टम कमांड से चलता है। सिस्टम, जितने भी सिस्टम चलते हैं सब कमांड से चलते हैं। कमांड क्या फीड है कि भाई जो भी डीपी, जो भी एक्सेस आया, जो भी एक्स्ट्रा आया वो वापिस। अभी मैं सिस्टम की एक बात और बताऊंगा, यहाँ पे कमियां होती है वो बताऊंगा। बहुत लोगों के पास जानकारी नहीं होगी, पर मैं दूंगा जानकारी तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो जैसे ही उनको वो 64 रिफंड गया, तो वो माइनस प्लस माइनस तो लिखेगा ना, मैंने आपको इतना दिया और इतना वापस लिया। तो सिस्टम ने वो शो किया कि मैंने 64 दिया, 64 माइनस देगा, देना उसकी मजबूरी है जब तक वो उसको क्लियर नहीं करेगा। तो ये कैलकुलेशन मेथड है, इसको समझ लें कि जैसे ही उनका सेकंड फेज का ऑटो पुल डलेगा, तो 256 और 512 एक साथ उनको डलेगा पर्ल का। और कोरल के उनके 2 आएंगे, कौन कौन से? 32 और 256। आई थिंक, आई होप मैं ठीक हूं या गलत हूं, सुधार ले। और ऑनेक्स का उनको मिल चुका है सभी को 640, को ही नहीं बताया, क्योंकि 640 सबको राइट राउंड गया। वो सब पी के बैठे हुए हैं उसको 640 को। 640 के बारे में नहीं बोलेगा कोई, पर तो बताएंगे सर मेरा जो है ना 800 डीपी आया था क्वार्ट्स में, जिसने निकाल लिया। परंतु जिसने नहीं निकाला, कमांड जैसी उसने दबाई, डीपी वापिस, तो सारे डीपी वापिस हो गए, ऊपर के भी वापिस, ओरिजिनल भी वापिस ले। तो कमांड माइनस दे रहा है ना, तो माइनस इसलिए दे रहा है कि आपका देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा मिस्टर मोहम्मद जलील शेख की कहानी। मिस्टर मोहम्मद जलील शेख की कहानी, उनकी 32 आइडिया ब्लॉक है। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं जानते तो मुझसे फोन करके पूछ लेना। मिस्टर जलील शेख की आईडी के अंदर सिस्टम ने कितना डीपी डाल दिया? कोई बता सकता है? 100 डीपी डालना था, कितना डीपी डाल दिया? कोई बता सकता है जरा? हेलो हेलो। नहीं सर, जानकारी नहीं है। 1 लाख डीपी डाल दिया सिस्टम ने। एक लाख डीपी गलत था ना, रॉन्ग था ना? हेलो सर, यस सर। उस व्यक्ति ने क्या किया? धड़ाधड़ अपनी आईडी क्वार्ट्स करी, एमेथिस करी, ये किया वो किया। तो सिस्टम ने जब सर्चिंग डाला, ये सिस्टम को पता चला गलती करा, 32 की 32 आइडिया ब्लॉक कर दी। साल भर से ब्लॉक है, हालांकि उसकी अभी मैंने कुछ आइडिया खुलवा दी, अभी कुछ आइडिया और खुल। हालांकि इसमें सिस्टम का फॉल्ट था, पर उसका सबसे बड़ा फॉल्ट था, उसने सिस्टम को सूचित क्यों नहीं किया? अब वो कहता है मैंने गलती से कर दिया, सिस्टम अपना ले ले और काट ले। सिस्टम पे जो करेगा वो करेगा, पर तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी थी। मतलब मैं अपना पर्स आपके घर भूल जाऊं और पर्स भूल जाऊं और भूल के आप उसमें से 100 रुपए निकाल के खर्च कर ले, हैं आपको तो पता ही, आप मेरे यहाँ भूल रहे हो, 100 रुपए मैं आपके दे दूंगा। ये क्या मतलब हुआ? आपको मेरी अमानत बिल्कुल छेड़नी नहीं थी।
वो 100 रुपए मेरे निकालने नहीं थे, और बल्कि मुझे बुलाना था और मेरा वेट एंड वॉच करना था। फिर आप सिस्टम पे दोष देते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मैंने मिस्टर जलील का आपको एक उदाहरण दिया, हालांकि उसमें सिस्टम का भी फॉल्ट था और उसका भी डीपी तो उसने कहीं सेल नहीं किया। 1 लाख डीपी सिस्टम ने दिया, 100 डीपी उसको मिलना था, 100 डीपी के बजाय 1 लाख। तो गलतियां होती है, मशीनों से गलतियां होती है भाई, पर इस गलतियों के बारे में आप नहीं जानते। बस सिस्टम ने 64 डीपी वापस ले लिया, उसी के लिए चिल्लाते रहोगे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। और जिसको मिलता है वो चुपचाप दबा के बैठ जाता है। वो सबसे कहता है कि मेरी 2 आईडी रूबी है, मेरी 3 आईडी रूबी है। खुद ओनेक्स है, वो खुद ओनेक्स है। गलती से होगा क्वार्ट्स, अगर है तो दिखाए ना खुल के आईडी, जैसे मैं अपनी दिखाता हूं। तो सिस्टम पे उंगलियां उठाता है, जितना कमा लिया ठीक है, घर बैठ, या सीख पढ़ के आ, और नहीं सीखेगा तो ठीक है, इतना ही काम था तेरे लिए। और बहुत सारी कंपनियां उनमें फुद्दू बनाओ। अब लोगों को फुद्दू नहीं बनाना है, समझ गए? और सुन रहा है वो व्यक्ति भी यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं सुन रहा होगा। कहते हो भगवान की लाठी में आवाज नहीं, अरे वो भगवान की लाठी तुम्हारे लिए भी हो सकती है। किसी गरीब आदमी का बुरा मत करो। अगर सिस्टम ने किसी गरीब का बुरा किया है तो प्लीज मेरा नंबर 87000434 है, मुझसे बात करें। और फिर सिस्टम के बारे में एक थोड़ा सा चटकारा और लगाना चाहूंगा, सिस्टम के बारे में थोड़ी सी कसीदा और भरना चाहूंगा। सिस्टम क्या है? मेटावर्स दुनिया का धमाका है। आपको पता है डेसिमल का जमाना चल रहा है, बिटकॉइन 8 डेसिमल में, और पीवीसी मेटा पता है कितने डेसिमल में है? शायद नहीं पता होगा, 9 डेसिमल में। 10,000 करोड़ टाइम तक इसको तोड़ सकते हैं, 10,000 करोड़ टाइम तक। जो लोग वह कहते हैं कैसे देगा सिस्टम, कैसे देगा सिस्टम, करोड़पति कैसे बनाएगा, मुझे बताओ। अबे डेसिमल की परिभाषा बता दे तू मुझे आके। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज तो बता देता है, डेसिमल की परिभाषा बता मुझे कल आके। ओपन बता, और मंच के माध्यम से कोई भी मुझे उसका वीडियो दे देना कि भाई ने डेसिमल की परिभाषा बता दी है। जिस दिन वो व्यक्ति डेसिमल की परिभाषा सीख जाएगा, उसी दिन वो कहेगा, सैल्यूट करेगा कि सर डेसिमल की परिभाषा सीख गया। आप सभी से निवेदन है, डेसिमल की परिभाषा सीख के आ जाए, पता चल जाएगा आपको। सिस्टम खुद नहीं बना रहा, सिस्टम तुम्हें जागरूक कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, बलशाली बना रहा है। और हाँ, इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सभी ने पैसा कमाया और कमाने के लिए मंच बना है। अगर किसी भाई का कुछ कमाई नहीं हुई है तो मुझसे मिल ले, मैं उसके 2200 रुपए का प्लस इंटरेस्ट दे दूंगा। भगवान ने मुझे बहुत दिया। पर भाई बोलोगे तो कुंडी खोलोगे। सर्दी में बच्चे सो रहे थे, सभी बच्चे चुप, पिताजी कुंडी बजा रहे थे। सर्दी में सब रजाई में थे, कोई नहीं बोल रहा था। उन्हें पता जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। तो बोलोगे तो कुंडी खोलोगे, बोलो तो अच्छा बोलो, बोलोगे तो कुंडी खोलनी पड़ेगी। अजय मोहित आपके सामने खड़ा मिलेगा और शेर सिंह जैसा दिलेर आपके सामने सीना फाड़ के खड़ा मिलेगा। आईटी सेक्टर की पूरी टीम हमारी 28 तारीख को उनको उधेड़ के फेंक दिया। जो अशोक कभी शेर सिंह जी से राय मशवरा लेता था, वो उनको बुला के पूछ रहा है कि वो जो है 28 दिन पहले साइट खुली, 39 दिन पहले साइट खुली। अरे मूर्खों, 28 दिन पहले नहीं चालू हुई है साइट। ये साइट तो, इसका सर्जन तो 7 साल पहले ही हो गया था। 2015 में बना मिंट, जो चला 200 पॉइंट तक। उसके बाद कहा सिस्टम ने, चलो मैं वापिस ले रहा हूँ, आप सभी आना और फिर से डॉलर खेलेंगे और $1 से शुरू करना। और वो $1 से शुरुआत की। हम मूर्ख थे, हमने भी शुरुआत कर ली थी $4 से, पर पीछे नहीं हटे। फिर उसके बाद जब तक करते रहे, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिला ऊपर से कि बेच दो। बेचा, 10 लाख की रकम तैयार की, बनाई, और उसी से हमने अपग्रेडेशन किया और अपने महल महलात बनाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम को भनक आ गई थी। कोई राजनीति कारण, कोई पॉलिटिकल स्टैंडों के कारण उसको अपने निर्णय वापस लेना पड़ा था। और सिस्टम ने कहा कि मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। रॉयल्टी दे तो रहा है, ये रॉयल्टी तो है, ये और है क्या? ये रॉयल्टी है। आप एक बार पीवीसी मेटा खरीद लोगे तो रॉयल्टी चलेगी, बस बेचना मत उसको वहां से। एक पीवीसी मेटा रखना और जिंदगी भर आपकी पुश्ते भी खाएंगे, एक सिंगल वन। आप कहते हो, हमसे कहता था शॉपिंग पोर्टल लाएंगे। शॉपिंग पोर्टल कहाँ है? अबे मूर्खों, शॉपिंग पोर्टल ही तो है ये। कच्चा बनियानी खरीदना चाहते थे क्या? अब दुबई जाए और गोल्ड खरीद के लाए।
दुबई जाए और गोल्ड खरीद के लाए कॉइन के द्वारा। बस आपको वही चीज चाहिए, कच्चा बनियान, जग, मग्गा, चीनी, दालचीनी, उसी के लिए। अबे उसने तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबलाइज आपको शॉपिंग पोर्टल दे दिया। क्या क्या चीज नहीं दी उसने आपको, जो वादा किया वो दिया। चिंदी चोरों, $1.25 के पीछे पड़ना चाहते थे, अब भी वो ला रहा है बहुत बढ़िया रैफल इनकम, अनगिनत वाली रैफल इनकम। अब वो नहीं होगा, आप लोग अपना बाजार छोड़ चुके हो। कमरे में बैठ के काम नहीं चलेगा, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। सर कमरे में बैठने का समय चला गया, आपको सामने आना पड़ेगा। अब मुझे याद आता है बचपन की कहानी, पोसंपा भाई पोसंपा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटियां खानी पड़ेगी, तो अब तो बाहर आना पड़ेगा, निकलो बाहर और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को बताओ ये कॉइन का मैटर क्या है, ये वर्चुअल करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो क्या है, ये पीवीसी मेटा क्या है। वो जमाना गया डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का। आप यही बता दें इसका डोमेन नेम कब तक है? अरे इसका डोमेन नेम 28 या 29 सन तक है, गूगल से भी आगे तक इसका डोमेन नेम है। और ध्यान रखना ये गूगल की राइट साइड है, राइट लेग है। व्हाट्सएप तो उसने परचेज किया है, ये परचेज नहीं किया गूगल ने, ये इसकी राइट लेग है, राइट लेग। इतना ही बता देना चाहता हूँ। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है। मेरे शब्द ही रिकॉर्ड होते हैं, इन शब्दों को बार बार सुन के खोलना। मैं भी अपनी ऑडियो को बार बार सुनता हूँ भाइयों, क्योंकि मैं कई बार ऐसी बातें कह जाता हूँ जिसमें मुझे बड़ा आनंद आता है और उन्हीं से मुझे इंस्पायर मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए और जय हिंद जय पर्लवैन बोलकर आप सभी को आमंत्रित कर